हवा निकलेगी ना, यहाँ थोड़ी बहुत भी निकल रही होगी, कह तो ये देते हैं, बाद में होता नहीं होता वो आपकी किस्मत पर है। टायर के जो ये नट होते हैं या बोल्ट होते हैं ये जो MTO जब स्केल पे पुल ओवर करेगा, जब आज नया दिन हम जा रहे हैं पिकअप पे, न्यू ब्रंसविक पे थे, अभी जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड जाएंगे। उससे पहले हमने मॉन्कटन यार्ड से ये ट्रेलर उठाया है। ये भाई किसने रिफ्यूल नहीं कराया, भाई ने, किसी ने, अपने भाई ने, ड्राइवर भाई ने, तो इसका रीफर बंद था, तो कंपनी का फ़ोन आया कि भाई ये कर दोगे, तो मैंने कहा चल भाई कर देंगे। तो वहाँ से फिर ये रिफ़िल करा रहा हूँ, अभी वो लगा हुआ है, इसकी टंकी भराएंगे, उसके बाद फिर वापस जाएंगे मॉन्कटन यार्ड में। वहाँ से जो हमने ट्रेलर ड्रॉप किया था वो उठा के हम चल पड़ेंगे ऑक्सफोर्ड को। तो जी उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आप चढ़ती कला बिछो होंगी। तो आज जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम टू टर्पन ऑन सेट डे 3, 1 मिलियन सब्सक्राइबर इन 365 डेज चैलेंज। तो भाई साहब हमने कर दिया वो वाला ट्रेलर वहाँ पे ड्रॉप इसके साइड में, और ये वाला हमने उठा लिया। ये हम यहाँ पे ड्रॉप करके गए थे, उसका फ्यूल अप वगैरह हमने भरा दिया भाई, ये खड़ा है वो। तो अभी निकलते हैं हम पिकअप वाली साइड को, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, नोवा स्कॉशिया। वहाँ पे इन्होंने कहा कि लोडेड खड़ा है, बाकी भाई देखो वहाँ पे जाके क्या बात बनेगी। अभी कह तो ये देते हैं, बाद में होता नहीं होता वो आपकी किस्मत पर है। कई बार मतलब हो जाता है ऐसे कि डिस्पैच को भी नहीं पता होता, मतलब ऑलरेडी ट्रेलर चला गया होता है। कई बार ये ट्रैकर ट्रोकर नहीं सही तरह लगे होते ना, तो उसमें डिस्पैच की भी नहीं गलती निकाल सकते। और कई बार ऐसे होता है कि आप लेट हो जाते हो पहुँचते पहुँचते, तो कोई और उठा के ले जाता है। कई लोड मतलब फास्ट लोड होते हैं, तो ऐसे नहीं है भाई कि हर एक बात में डिस्पैच को गाली निकाली चले। तो कई बार डिस्पैच भी सही होती है अपनी जगह पे। ठीक है जी, आ जाओ फिर साथ में बने रहे हमारे व्लॉग के। हम पहुंच गए थे भाई यहाँ पे ऑक्सफोर्ड नोवा स्कॉशिया, और ये सिक्योरिटी बिल्डिंग है, ये बंद है अभी। सिक्योरिटी गार्ड होता है यहाँ पे, चेक इन होता है, वो लिखा हुआ है वहाँ पे ऑक्सफोर्ड। यहाँ पे हमने ट्रक लगाया, अभी साफ़ करेंगे, अंदर से झाड़ू लगाने वाला है थोड़ा सा। और वहाँ पे एंट्रेंस है, और उसके साथ में ही खड़ा है एक ट्रेलर जो हमने उठाना है। ट्रेलर साफ़ करते हैं, आपको दिखाता हूँ। पोर्ट जॉली पहुंचा हूँ अभी। यहाँ पे एक और भाई हमें मिल गया, ये वही भाई है भाई जिसने मुझे हेल्प की थी वहाँ पे डॉरवल मॉन्ट्रियल में, जब मैंने एमओ का लोड उठाया था ना, ओवरवेट का चक्कर पड़ा था, तो उस दिन इसी भाई ने मदद की थी। ये भाई अभी गया हुआ है सब्जी लेने, तो मैंने ऑलरेडी उठा लिया हूँ फूड। यहाँ पे पोर्ट जॉली पे आज स्लीप डालेंगे। और एक दो बातें आपको बताता हूँ जो आपने ख्याल में रखने, जब आप ट्रक उठाते हो ना, ये माइनर सी चीज़ें हैं, इनका ध्यान ना दें तो बड़ा पंगा पड़ जाता है। जब भी आपने ट्रक उठाना है तो ये टायर के जो ये नट होते हैं या बोल्ट होते हैं, ये सभी टायरों के, ट्रेलर के, ट्रक के, ये आपने एक बार हाथ से घुमा के देखने हैं। कई बार ये फ्री हुए होते हैं। अगर ये फ्री हुए होंगे तो इसको अगर आप ऐसे ही ले जाओगे ढीले नटों को, तो रास्ते में ये निकल जाएंगे और टायर निकलने का डर रहता है। और टायर निकल गया एक बार तो 100 की स्पीड में आप देखें कि आपका भी नुकसान होगा अंदर बैठे का, और टायर भी किसी न किसी में लगेगा जाके। और ये हबसील होती है, इसमें भी अगर रात को उठा रहे हो ट्रक, जैसे मैं रात को स्टार्ट करता हूँ ट्रक अपना ट्रिप, तो इसमें मैं लाइट या फ्लैश मारता हूँ। ये यहाँ पे अभी दिख रहा है कि इसमें हब ऑयल है, इसको साफ़ करके नहीं, ये ग्लास होता है, इसको साफ़ करके ज़रूर देखें कि यहाँ पे इसमें हब ऑयल है या नहीं।
ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हब ऑयल अगर नहीं होगा तो वो हब गर्म होके वो कई बार टूट जाती है, तो रिम टूट जाता है कई बार। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये सेम चीज़ें हमने करनी है ट्रेलर के टायरों के साथ में भी। अभी ये पीछे ये लगे हुए हैं, ये जो होती है ना, ये वाली पाइप जो आपने लगी देखी होगी, ये होती है कि ऑटोमेटिकली अगर इसमें हवा कम है ना, तो चलते चलते इसमें ये हवा भरने वाला यंत्र है ये, तो ये इसमें हवा भरती जाएगी। अभी ये देखोगे, ये वाली पाइप इस टायर को लगी हुई है, ये वाली पाइप अंदर वाले टायर को लगी हुई है। और इसका जो जुगाड़ होता है जो हवा भरने वाला, तो इसका यहाँ पे नहीं लगा, नहीं तो यहाँ पे ना बॉक्स लगा होता है। अब मेरे ख्याल में इसका आगे लगा होगा बॉक्स, नहीं तो मोस्टली यहाँ पे पीछे लगा होता है। उसको हम जैसे ऑन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब भी चलते चलते इनकी अगर टायरों की हवा निकल रही है तो वो भरी जाएगी। वो आपका मतलब टायर ना फ्लैट नहीं होगा, आप शॉप पे या अपनी यार्ड में पहुंच जाओगे। टायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसके आगे लगा है, एक्सलो के आगे, नहीं तो मोस्टली एक्सलो के पीछे होता है। तो वो बॉक्स लगा हुआ है ना जो ये वाला, तो ये वाला बॉक्स लगा है, तो ये टायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अभी दिखाता हूँ। अभी ये है ना ऑन ऑफ वाली स्विच है ये। अभी इसको हम ऑन कर देंगे, ये ऑन कर दी, तो अभी जब इन टायरों में से जब हवा निकलेगी ना, या थोड़ी बहुत भी निकल रही होगी, तो अभी ये भरी जाएगी। अभी क्यों नहीं आपको आवाज़ आ रही, क्योंकि मैंने ट्रेलर की हवा निकाली हुई है, मतलब ब्रेकें मैंने खींच दी, तो इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। जब ये ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ आएगी, जैसे कुछ भर रहा है, जैसे एयर की आवाज़ आएगी। और एक बात और, जब भी आप ट्रक ट्रेलर उठाते हो ना, पीटीआई कर रहे हो, नो मैटर कि आप मतलब आपने ट्रिप स्टार्ट किया है तो आपका ट्रक तो सेम ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर ट्रेलर भी चेंज हो रहा है या ट्रक भी चेंज हो रहा है, तो आपने जो भी पीटीआई डालोगे ना ट्रक की या ट्रेलर की, जो भी इसके स्क्रैचेस हैं, डैमेजेस हैं, कोई लाइट का इशू है, कुछ भी है, लाइट का इशू लाइट वाले में लिखना है, विंडशील्ड का इशू विंडशील्ड वाली बॉक्स में। तो अलग अलग वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं कि इसको टिक मार्क करे, ये सही है, अगर ये सही नहीं है तो क्रॉस बना होता है। ये सैमसारा की ऐप बता रहा हूँ मैं आपको, सैमसारा की जो ELD है, अलग अलग जो ऐप्स हैं ELD ऐप्स हैं, उसकी अलग अलग पीटीआई डालने की एक्सपीरियंस होती है ऐप की, जो अलग अलग ELD ऐप्स होती हैं, तो उस हिसाब से आपने डालना है। बट मेरे कहने का मतलब आपने मेंशन जरूर करना है, जो भी ट्रक का कोई डैमेज है, कोई फेंडर डैमेज है, कुछ भी डैमेज है, ट्रेलर कई वॉल्स डैमेज है, टेल बम्पर डैमेज है, डोर डैमेज है, या एक लाइट नहीं चल रही है, दो नहीं चल रही, सब कुछ आपने मेंशन करना है। तो उससे क्या होता है, कई बार MTO स्केल पे आप पुल ओवर हो गए तो वो कई बार ये देख के छोड़ देता है कि हाँ भाई आपने मेंशन तो किया है ना। अगर आपने मेंशन भी नहीं किया और ऐसे ही लेके आप लोड लगा रहे हो, तो वो कई बार इस बातों पे वो खिंच जाते हैं, वो उनको गुस्सा आ जाता है, यार भी ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है ये। तो थोड़ा सा ये प्रोफेशनलिज्म हो जाता है कि आप अगर एक एक चीज़ वहाँ पे नोट करके लिख दें, ताकि जो MTO जब स्केल पे पुल ओवर करेगा, जब आपकी पीटीआई देखेगा, तो उसको पता हो कि ये ऑलरेडी इसने मेंशन किया हुआ है, तो इसका मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ या नहीं भी छोड़, वो उसके ऊपर डिपेंड है। बट उसको एक अच्छा अच्छी इमेज आएगी हमारी उसके आगे कि हाँ भाई इस ड्राइवर को पता है कि कौन कौन सा डैमेज या कौन कौन सी माइनर या मेजर डिफेक्ट ट्रक या ट्रेलर में है। अभी मैं खाने लगा हूँ फूड। अभी सबवे कराया था, क्योंकि जो दाल वगैरह थी मेरी है ना, वो मतलब गर्मी बहुत है भाई, फ्रिज भी इतनी काम नहीं कर रही, तो वो ख़राब होगी। बची तो थोड़ी सी है बट ख़राब हो जाती है भाई सब्जी, तो इसलिए मैंने सबवे कराया। अभी यहीं पे पास में था सबवे। तो यही था भाई लोग आज का व्लॉग। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको व्लॉग, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें टर्बन ऑन सेट को। हमारा जो गोल है हमें उसकी तरफ बढ़ते रहना है भाई। रोज़ की रोज़ वीडियो डालूंगा, कोशिश करूँगा कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कि रोज़ की रोज़ व्लॉग डालूंगा तो ऐसे ना हो कि यार भी ये तो व्लॉग ऐसी था कि इसकी तो कोई बात बनी नहीं। तो इसलिए मैं नॉलेजेबल वीडियोस
साथ के साथ जैसे फन वीडियोस भी चलेंगी और साथ के साथ ऐसे जो ये मिनी व्लॉग्स वगैरह कह लो या शॉर्ट व्लॉग हैं, तो ये इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल सके आपको ट्रक के रिगार्डिंग। डे 4 को मिलते हैं जी। तब तक के लिए सत श्री अकाल और राम राम जी सभी भाइयों को।